नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। शौर्य, शहादत, बहादुरी ये शब्द युद्ध के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ और शब्द हैं जो सीधे युद्ध के साथ जुड़े रहते हैं। बेचारगी, लाचारगी, बर्बादी, भुखमरी। और यही हो रहा है रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी। यूक्रेन झुक नहीं रहा है और रूस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका यूक्रेन का पूरी तरह से समर्थन कर रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने $800 मिलियन के और हथियार यूक्रेन को देने का वादा किया है, तो वहीं पुतिन भी किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुतिन की तरफ से भी जवाब दिया गया है और एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया गया है जो दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर पर मार कर सकती है। यानी पुतिन अपने इरादे दुनिया के सामने साफ कर रहे हैं और किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये युद्ध अब ऐसा लगता है कि साफ तौर पर रूस और अमेरिका के बीच लड़ा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर युद्ध रूस और अमेरिका के बीच होगा तो फिर दुनिया का क्या होगा। बारूदी धमाकों से थर्राती धरा, धुएं में सिमटा आसमान। ये यूक्रेन की जंग का मैदान है। जिसका कलेजा ना कांप उठे इन तस्वीरों को देखकर, कौन ना सहम जाए तबाही के इस मंजर को देखकर। लेकिन ये हो रहा है, रोज हो रहा है, आज भी हुआ। इसी धरती पर हमारी सरहद से करीब 5000 किलोमीटर के फासले पर 57 दिन से दो मुल्क एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। रूस मिसाइल दागता है तो यूक्रेन टैंक उड़ाता है। कौन मरता है, कौन जीता है, कौन कत्ल करता है। यहां हर पल मौत सिर पर नाचती है। किस घड़ी किस दिशा से यमराज मिसाइल पर सवार होकर रुखसती का अल्टीमेटम दे दे, कोई नहीं जानता है। रूस और यूक्रेन की जंग को 57 दिन हो चुके हैं। 57 दिन में रूस 30% यूक्रेन को तबाह कर चुका है। यूक्रेन का हर बड़ा शहर रूसी हमलों में तबाह हो चुका है और 57 दिन बाद पुतिन की पलटन को पहली फतह भी हासिल हो चुकी है। बेतहाशा बारूद बरसाया, अनगिनत मिसाइलें दागी, टैंकों से तबाही मचाई और आखिरकार यूक्रेन के युद्ध में पुतिन का पहला ख्वाब पूरा हो चुका है। मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो चुका है। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर मारियोपोल पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। लेकिन लाख टन बारूद बरसाने के बाद भी मारियोपोल का स्टील प्लांट रूस के कब्जे से आजाद है। सवाल यह है कि इस स्टील प्लांट में ऐसा क्या है? जवाब है अज़ोवस्टल की बनावट। 10 किलोमीटर के दायरे में फैले प्लांट में इतनी जगह है कि एक पूरा शहर समा सकता है। अज़ोवस्टल प्लांट के नीचे अंडरग्राउंड सुरंगों का पूरा नेटवर्क है। यूक्रेन के लड़ाके इसका इस्तेमाल शेल्टर और अंतिम होल्ड आउट के तौर पर कर रहे हैं। प्लांट में अब भी 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मौजूद हैं, जिन्हें पुतिन ने परमानेंट सुरंग में ही कैद करने का फैसला कर लिया है। प्लांट में चढ़ाई करने और सुरंगों में रेंगने की कोई जरूरत नहीं है। प्लांट से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दो ताकि मक्खी तक नहीं घुस पाए। पुतिन ने साफ कर दिया है कि जो बाहर निकलना चाहता है सरेंडर करे और निकल ले, नहीं तो प्लांट में ही जिंदा कब्र बनने को तैयार रहे। मारियोपोल पर कब्जे के बाद पुतिन का हौसला बुलंद है। सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। रूस और यूक्रेन की जंग का एक एक लम्हा मैंने देखा है। शहर शहर को खंडर होते मैंने देखा है।
सदी के सबसे बड़े युद्ध में एक खूबसूरत मुल्क कैसे बर्बाद हुआ, वहां के रहने वाले अमन पसंद लोगों की जिंदगी किस तरह से तबाह हुई, ये मैंने देखा है। लेकिन अब प्रेसिडेंट पुतिन के आक्रोश की आग दुनिया देखने वाली है, क्योंकि यूक्रेन को खाक में मिलाने के बाद पुतिन ने दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक बर्बादी की बिसात बिछाने की तैयारी कैसे कर ली है। खुद पुतिन की जुबानी सुनिए। большое знаменательное событие в развитии. ये रूस के लिए बड़ा मौका है, क्योंकि हमारी नई मिसाइल का तकनीक और सटीकता में कोई सानी नहीं है। Высочайшими тактико-техническими ये मिसाइल दुनिया के हर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है। все современные. इसलिए यूक्रेन के सहारे रूस की बर्बादी का ख्याल भी दिल में लेने वालों के लिए साफ संदेश है कि 2 बार सोच ले। Долго не будет. प्रेसिडेंट पुतिन ने जो कहा वही हकीकत है। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। यूक्रेन की भीषण जंग के बीच रूस ने अपनी जिस महाविनाशक मिसाइल का टेस्ट किया है, उसने साफ कर दिया है कि पुतिन के परमाणु इरादे अंजाम तक पहुंचने के बाद ही थमेंगे, क्योंकि पुतिन ने जंग के मैदान में अपने विनाशकारी शैतान को उतार दिया है। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट का टेस्ट किया। रूसी बोलचाल की आम भाषा में सरमट का मतलब शैतान होता है। रूस की इस मिसाइल का जैसा नाम है वैसा ही काम है। पुतिन की महाविनाशक मिसाइल से कोई नहीं बच सकता है। रूस की सरमट मिसाइल का वजन 208 मीट्रिक टन है। यह मिसाइल 35 मीटर लंबी और 3 मीटर व्यास की है। करीब 18,000 किलोमीटर तक मार करने वाली यह मिसाइल दुनिया के हर कोने को तबाह कर सकती है। मिसाइल के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहले में लॉन्च इंजन है, जिससे मिसाइल उड़ान भरती है। दूसरे हिस्से में फ्यूल होता है, जो मिसाइल को आगे बढ़ाता है। सबसे टॉप में 15 परमाणु बम फिट किए जा सकते हैं, जिनमें से हर एक का वजन 550 किलोटन तक हो सकता है। अब जरा गौर कीजिए, जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम सिर्फ 15 किलोटन का था, जिसने 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। वहीं पुतिन का शैतान 550 किलोटन के 15 परमाणु बम को ले जा सकता है। जरा सोचिए कितनी तबाही मचाई जा सकती है। पुतिन से ही सुनिए। Сармат — это очень грозное оружие. सरमट बेहद ताकतवर हथियार है। इसकी तकनीक और मारक क्षमता इतनी है जिसके सामने कोई पहुंच भी नहीं सकता है। इस मिसाइल को कोई नहीं रोक सकता। बात तो सही है, लेकिन सवाल भी है कि पुतिन के दावे की वजह क्या है। मिसाइल कैसे अटैक करती है? जवाब ऐसे समझिए। लॉन्च होने के बाद मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है, तो सबसे पहले लॉन्चिंग इंजन अलग हो जाता है, जिसके बाद फ्यूल इंजन मिसाइल को आगे बढ़ाता है। टारगेट पर पहुंचने के बाद फ्यूल टैंक अलग हो जाता है, न्यूक्लियर कैप हटती है और एक साथ 15 परमाणु बम टारगेट पर गिराए जा सकते हैं। इसलिए मिसाइल के कामयाब परीक्षण के बाद से दुनिया में हड़कंप मच गया है। रूस के दुश्मनों का हलक सूख चुका है, क्योंकि यूक्रेन की जंग के पहले दिन से ही परमाणु हमले की धमकी देने वाले प्रेसिडेंट पुतिन ने धरती की तबाही का ट्रेलर दिखा दिया है। पिछले 5 महीने के दौरान यह साबित हो चुका है कि पुतिन जो कहते हैं करते हैं। इसी वजह से मॉस्को से जब भी एटमी हमला करने की धमकी आई है, उसे दुनिया ने सीरियसली लिया है, क्योंकि रूस के पास शैतान नाम की मिसाइल ही नहीं, कई और महाविनाशक हथियार भी उसके जखीरे में मौजूद हैं। रूस की एटमी ताकत कितनी बड़ी है, उसकी एक एक डिटेल देखिए। आसमान का सीना चीर देने वाली मिसाइलें, समंदर की गहराइयों में गोता लगाने वाली पनडुब्बियों से लेकर लड़ाकू विमानों से गिराए जाने वाले बम तक रूस के जखीरे में तबाही का हर सामान मौजूद है, जिसमें पहला नाम आता है
दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का। दुनिया के सबसे ताकतवर परमाणु बम का नाम जार बम है। यह बम हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3333 गुना ज्यादा ताकतवर है। यह तस्वीरें धरती पर हुए अब तक के सबसे बड़े एटमी धमाके की है, जब रूस ने 30 अक्टूबर 1961 को सबसे बड़े एटम बम का टेस्ट किया था, जिसकी तस्वीरें 1.5 साल पहले दुनिया के सामने जारी की गई। करीब 50 मेगाटन के इस खतरनाक एटम बम का परीक्षण रूसी आर्कटिक सागर में किया गया था, जो 5 करोड़ टन धमाकों के बराबर की ताकत से फटा था। यूक्रेन को लेकर रूस ने नेटो देशों को सबक सिखाने के लिए अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल को तैनात किया है। इन मिसाइलों को रूस ने अपने मिग-31 के लड़ाकू विमानों में लगाया है, जिनकी तैनाती कालिनग्राद शहर में की गई है, जो पोलैंड और लिथुआनिया के करीब है। किंझल हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और परमाणु बम गिराने की ताकत रखती है। रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का तोड़ अभी अमेरिका समेत किसी भी नेटो देश के पास नहीं है। रूस ने यूक्रेन और नेटो देशों से निपटने के लिए अपनी महाविनाशक तोप 2S7 पियोन को तैनात कर दिया है। परमाणु बम दागने में सक्षम ये रूसी तोप यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के करीब तैनात है। रूस की शक्तिशाली तोप करीब 37 किलोमीटर तक गोले दाग सकती है। रूसी तोप 203 mm के परमाणु बम से भरे गोले दाग सकती है। इस तोप को सोवियत एटॉमिक तोप के नाम से जाना जाता है। रूस की यह तोप दुनिया में अब तक बनी सबसे विनाशक तोपों में से एक है, जिसका तोड़ भी किसी के पास नहीं है। रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन बेलगोरोड को तैयार कर लिया है, जो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो की मदद से किसी शहर को एक झटके में तबाह कर सकती है। करीब 604 फुट लंबी यह रूसी पनडुब्बी दुनिया में सबसे बड़ी है, जिसके अंदर एक छोटी सबमरीन और ड्रोन विमान को छिपाया जा सकता है। यानी रूस के पास विनाश का हर हथियार मौजूद है। इसलिए मॉस्को से जब भी एटम बम का जिक्र होता है, दुनिया सहम जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। यूक्रेन की जंग में सीधे तौर पर उतरने से कन्नी काटने वाले अमेरिका और यूरोप के डर की सबसे बड़ी वजह भी यही है। पुतिन हर हाल में इस युद्ध को जीतना चाहते हैं और अब ऐसा लगता है कि उनके पास 18 दिन हैं जिसमें उन्हें इस युद्ध को जीतना है। 9 मई तक इस युद्ध का फैसला करवाना चाहते हैं पुतिन, लेकिन तब तक जीत हासिल करने के लिए वो क्या करेंगे? क्या यूक्रेन का वजूद मिट जाएगा? रूस को क्या तभी जीत हासिल होगी? देखिए ये रिपोर्ट। Ура! पुतिन सलामी लेंगे।
रूसी फौज परेड निकालेगी। रूस के टैंक और तोपें ताकत का जोर दिखाएंगे। अठारह दिन बाद, ठीक 18 दिन बाद मॉस्को में ऐसा ही होने वाला है। हर साल होता है, इस साल भी होगा। लेकिन सवाल यह है कि यह जीत का जश्न होगा या इसमें हार की टीस शामिल होगी। नौ मई को रूस हर साल विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है। दूसरे विश्व युद्ध में 9 मई 1945 को जर्मनी ने सोवियत सेना के आगे घुटने टेक दिए थे। तब से लेकर मॉस्को में हर साल 9 मई को विक्ट्री परेड होती है। लेकिन इस साल जर्मनी से जीत का जश्न यूक्रेन में मिली शिकस्त फीका कर सकती है। इसलिए सवाल यह है कि क्या 18 दिन में पुतिन जंग की पूरी तस्वीर बदल देंगे? जवाब ये तस्वीरें हैं। पुतिन को जीत चाहिए, हर हाल में चाहिए और 9 मई तक चाहिए। इसलिए यूक्रेन पर सबसे भीषण हमला शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीरें यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनेट्स्क की हैं, जहां रूसी फौज का बारूद वज्र बनकर गिर रहा है। 24 घंटे के दौरान रूस ने डोनबास में 1100 हमले किए। लुहांस्क के ज्यादातर इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। लुहांस्क के गवर्नर ने लोगों को तुरंत घर छोड़कर भागने को कह दिया है। डोनबास पर कब्जे के लिए रूस की फौज के साथ भाड़े के 20,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। इनमें चेचन्या के जल्लादों से लेकर सीरिया, लीबिया और जॉर्जिया तक के लड़ाके शामिल हैं। डोनेट्स्क में इस वक्त भीषण जंग चल रही है। रूस की लगभग 2 लाख की फौज के सामने यूक्रेन के 40,000 की संख्या के सैनिक मौजूद हैं, जहां भीषण युद्ध लड़ा जा रहा है। लेकिन जानकारों का मानना यह है कि आने वाले दिनों में डोनबास में भी इसी तरह का भीषण युद्ध देखने को मिलेगा, बल्कि वो इससे भी ज्यादा भीषण हो सकता है। जिस तरह के हालात हैं, उसमें इससे इंकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डोनबास जीतने की जिम्मेदारी उन जल्लादों को दी गई है जिनके लिए इंसान की जिंदगी का रत्ती भार भी मोल नहीं होता है। इस बीच पुतिन की ख्वाहिश पूरा करने के लिए रूसी जनरलों ने नई ब्रिगेड भी रवाना कर दी है। रूसी आर्मी की टैक्टिकल ग्रुप की 78 बटालियन डोनबास पहुंच रही है। इनमें 75,000 से ज्यादा सैनिक हैं। इसके अलावा टैंकों की नई खेप भी डोनबास की ओर कूच कर चुकी है। साफ है कि यूक्रेन पर रूस के हमलों की दूसरी लहर बहुत मारक है। आशंका बढ़ गई है कि रूस कभी भी किसी बड़े गैर परमाणु हमले या केमिकल अटैक को अंजाम दे सकता है, ताकि नेटो देश मैदान में उतरें और रूस को परमाणु बम दागने का बहाना मिल जाए। यूक्रेन की जमीन से लेकर समंदर तक की सरहदों को समेटते जा रहे रूस का खौफनाक वॉर प्लान सामने आ चुका है। जिस यूक्रेन की धरा रूसी धमाकों से दहल रही है, यूरोप की उसी दहलीज को रूस ने एटमी धमाकों से दहलाने का फैसला कर लिया है। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर पुतिन का पारा चढ़ाने वाली बात कह दी है। One thing for sure we know about Mariupol. He should allow humanitarian corridors to let people on that steel mill and other places that are buried under rubble to get out. That's what any head of state would do in such a circumstance. And so there is no evidence yet that Mariupol is completely fallen. जो बाइडेन ने एक बार फिर रूस के खिलाफ हथियारों का बड़ा जखीरा रवाना करने का ऐलान कर दिया है। साफ है कि यूक्रेन के बहाने रूस का मुकाबला कर रहे अमेरिका के खिलाफ किसी भी वक्त पुतिन का प्रहार हो सकता है। धरती को तबाह करने वाली मिसाइल के टेस्ट ने इसका इशारा भी दे दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।